अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डेटा टाइप्स पढ़नी है डिफरेंट, जो कि हम सेट करते हैं टेबल्स की फील्ड्स या कॉलम्स के लिए। कल हमने कुछ डेटा टाइप्स देखी थी जिसमें से नंबर और शॉर्ट टेक्स्ट था। आज हम देखेंगे कि इसमें कितनी डेटा टाइप्स यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेक्स्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में बताती जाऊँगी। सबसे पहले हमने न्यूमेरिक वैल्यू देखी थी। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, जिसमें नंबर्स में क्या आएगा हमारे पास, काउंटिंग या ऐसी वैल्यूज जिन पे हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 हम इनमें से कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स होते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट आपकी बुक में ये टेक्स्ट के नाम से है, टेक्स्ट के नाम से है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें आपके पास सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। आप इसमें अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम 255 करैक्टर्स आप इसमें लिख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से इसमें सेटिंग हुई होती है वो 50 करैक्टर्स, आप एक अगर आपने एक नाम लिखना है तो वो 50 करैक्टर, मैक्सिमम 50 करैक्टर्स का आप लिख सकते हैं। इससे आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे, अगर मैं एक फील्ड एड्रेस की ऐड करती हूँ तो यहाँ पे एड्रेस में मैं लिख सकती हूँ लॉन्ग टेक्स्ट। तो लॉन्ग टेक्स्ट आपकी बुक पे मेमो के नाम से है। इसमें आप हर तरह का सिंबल, हर तरह का लेटर, करैक्टर, नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये मिक्स होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये 64,000 करैक्टर्स मैक्सिमम एक्सेप्ट कर लेता है। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, या आपकी बुक में जो मेंशन है टेक्स्ट और मेमो, इनमें ये डिफरेंस है इनके मैक्सिमम साइज़ का। इसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं और इसमें 64,000 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी है वो है डेट एंड टाइम की। लाइक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का अगर मैं एक कॉलम बना दूँ तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपके पास ये यहाँ पे आ रहा है डेट एंड टाइम, इसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो डेट एंड टाइम में आप डेट भी इंटर करवा सकते हैं और टाइम भी इंटर करवा सकते हैं, और दोनों साथ साथ इंटर करवा सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जो सिंटैक्स या स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है एमएस एक्सेस में, कि पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, और फिर ईयर आता है आपके पास। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्म में इंटर हो रहे होते हैं। अगर मैंने नेक्स्ट आपको बताऊं तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फी का कॉलम होगा तो उसके लिए हम नंबर नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, करेंसी। करेंसी बेसिकली मनी से रिलेटेड जो डेटा आपने इंटर करना होता है उसके लिए यूज़ होती है, करेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इसमें आप टू डेसिमल पॉइंट्स टू डेसिमल पॉइंट्स तक राउंडेड होती है। मेन अगर आपके पास 1500.567 है तो ये उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, 5 6 तक राउंड ऑफ कर देगा। और इसके साथ कोई भी सिंबल आएगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा, डॉलर साइन किया है तो डॉलर का साइन आएगा। इसी तरह डिफरेंट करेंसीज के साइन आ रहे होते हैं, ये हमने कैसे सेट करने हैं ये भी अभी हम देखेंगे। इसके बाद आपके पास आ रहा है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पे आपके पास था रोल नंबर, ये तो होंगे आपके पास सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर भी आ रहा हो, रोल नंबर्स हमारे पास अरेंज नहीं है, एक सीरियल नंबर शो हो रहा हो जिसमें हमें पता चल जाए टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसको नंबर रख सकते हैं। लेकिन नंबर में क्या है, आपको पहले खुद नंबर देना है 1 2 3 4 5 सो ऑन। लेकिन जब आपको पता है कि ये नंबर आपने 1 से स्टार्ट करना है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते जाना है बाय 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो आप उसे ऑटो नंबर कर देते हैं। ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जाता है और एक एक नंबर इंक्रीज करके ऐड करता जाता है। इसमें ऑटोमेटिकल इंक्रीमेंट होता है, ये हमें खुद नहीं इंटर करना पड़ता बल्कि फील्ड में खुद से ही
आ जाता है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास है येस और नो डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि स्पोर्ट्स स्टूडेंट है या नहीं, स्पोर्ट में उसका इंटरेस्ट है या नहीं, तो येस और नो दो आंसर हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये येस और नो की ऑप्शन नज़र आ रही है। येस एंड नो मीन के यूज़र सिर्फ दो वैल्यूज इसमें आ सकती हैं, या येस आएगा या नो आएगा, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं लिखा जा सकता। तो ये हमारे पास बूलियन कहलाती है। बूलियन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो ऑप्शन हों, ओनली टू ऑप्शंस, और उन दो ऑप्शंस में से भी कोई एक सिलेक्ट हो सकती है, दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है OLE ऑब्जेक्ट। अगर आपने स्टूडेंट की पिक्चर लेनी है या आपने कोई फ़ाइल, एडमिशन की फ़ाइल या कोई फ़ाइल आपने बनाई हुई है स्टूडेंट की रिलेटेड, वो आपने इसमें ऐड करवानी है, तो उसके लिए आप OLE जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इससे आपके पास जो आपकी ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, कोई फाइल है, कुछ भी आप इसके साथ जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है और आप चाहते हैं टेबल में शो हो, उसको आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइपर लिंक। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वेबसाइट इंटर करें कोई, या आप कह लें ईमेल एड्रेस इंटर करें, और जब उस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें तो वो, या वेबसाइट पे क्लिक करें तो वो वहाँ पे चला जाए, तो उसके लिए आपके पास हाइपर लिंक होता है। ये क्या होता है? एक ऐसा लिंक जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी टेबल में ऐड हो जाती है, लेकिन हाइपर लिंक में लिंक जो है वो ऐड हो जाता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक आपको उस ऑब्जेक्ट पे, उस वेब पेज पे, आप इसे इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई इंटरनेट का एड्रेस पे हाइपर लिंक में दे सकते हैं, तो आप वो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ये हमारे पास हो गई डिफरेंट डेटा टाइप्स। एड्रेस जो होता है, हाइपर लिंक जो आपके पास होता है, इसमें आपके पास इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं? इन 4 पार्ट्स में आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि आपने टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट मीन आपकी फील्ड पे क्या लिखा हुआ आएगा, वो जो हम लिंक कह रहे हैं, जो लिंक हमारे टेबल में शो हो रहा होगा, उसका टेक्स्ट कि वो क्या लिखा होगा। इट्स ए वेबसाइट, इट्स ए ईमेल एड्रेस, जो भी टेक्स्ट जो आपने डिस्प्ले करवाना है वो लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आएगी, सेकंड ऑप्शन में आपने लिखना होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी कि जो एड्रेस होता है आपके पास किसी भी वेबसाइट का, उसे URL कहते हैं। तो आपने वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है, और उस एड्रेस के बाद जो नेक्स्ट आपने चीज़ ऐड करनी होती है वो होता है उसकी सब एड्रेस, पाथ, या ये पाथ हो गया उसका। अब आपने एक वेबसाइट ओपन की है, उस वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जाना है, तो आप यहाँ पे उसका सब एड्रेस देते हैं। इस एक एड्रेस पे जाके नेक्स्ट कौन से एड्रेस पे उसने मूव करना है, ये सारा आप यहाँ पे ऐड करते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ प्लेस पे आपके पास आता है, टेक्स्ट आ जाता है, जो आपने एज ए टूल टिप ऐड करना होता है। अब ये आपके पास क्या है? ये है कि आपने एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब आप चाहते हैं कि यूज़र जब इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो उसे एक नीचे छोटी सी टिप नज़र आ जाए कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे फोर्थ पे पार्ट पे ऐड करते हैं। आप लोग जो मोस्टली डील कर रहे होते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ, मोस्टली
वर्किंग होती है वो आपके पास OLE और हाइपरलिंक बहुत कम है। येस नो, ऑटो नंबर, करेंसी, डेट टाइप और टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अब आपने यहाँ पे पढ़ा है डिफरेंट आपके पास टेक्स्ट टाइप्स हैं। अब आपके पास एक टेबल को डिस्क्राइब करने में 3 चीज़ें आ रही हैं। एक उसका फील्ड नेम जो आपने कॉलम की हेडिंग रखनी है, डेटा टाइप जो आपने उसकी डेटा टाइप रखनी है और डेटा टाइप क्या है, इट्स ए टाइप ऑफ डेटा विच वी आर गोइंग टू एंटर इन दैट फील्ड। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन। ये हम अपनी आसानी के लिए या दूसरे यूज़र की आसानी के लिए कि अगर वो कभी से ओपन करे तो उसके पास क्या लिखा हुआ आए, उसे पता चल जाए कि इस कॉलम में कौन सा डेटा इंटर करना है और कौन सा डेटा, उसकी डेटा टाइप क्या है, या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, इसे आप फिल कर भी सकते हैं लेकिन आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, जबकि फील्ड नेम और डेटा टाइप दोनों ज़रूरी हमने एंटर करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़। फील्ड प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपको ये नीचे एक विंडो नज़र आ रही है। हर फील्ड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ फील्ड्स की कुछ जनरल होंगी लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हर फील्ड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अब मैंने रोल नंबर सेलेक्ट किया है और रोल नंबर की डेटा टाइप क्या है, नंबर। तो नंबर के लिहाज से मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं कि इसमें कौन कौन सी इसकी न्यूमेरिक डेटा टाइप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि इनका क्या मतलब है और ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के फील्ड साइज। फील्ड साइज हमें बताता है कि उसमें कितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। अगर ये नंबर है तो यहाँ पे आपके पास देखें, मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो ये एरो का बटन आ गया, इस पर क्लिक करें तो न्यूमेरिक में ये सारी फील्ड टाइप्स हैं। बाइट हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, सिंगल, डबल, रेप्लिकेशन आईडी और डेसिमल। ये डिफरेंट फील्ड साइजेस हैं। ये बताते हैं कि इसमें कितना डेटा आना है। बाइट मीन 8 कैरेक्टर्स या 8 नंबर्स आ सकते हैं। इंटीजर में हमारे पास 4 बाइट्स होती हैं। इंटीजर में हमारे पास 2 बाइट्स आती हैं। बाइट में 8 नंबर्स या 8 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इंटीजर में हमारे पास 2 बाइट्स आती हैं। लॉन्ग इंटीजर में हमारे पास 4 बाइट्स आती हैं और इसी तरह सिंगल में हमारे पास 4 बाइट्स आती हैं और डबल में 8 बाइट्स आती हैं। अब ये सिंगल और डबल क्या है, इंटीजर आपके पास होल नंबर है 1 2 3 4 5 100 200, ये इंटीजर्स वैल्यूज हैं। और सिंगल और डबल आपके पास यूज होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए। जब आप डेसिमल के साथ बात करते हैं तो 2.06 8.91, तो उसके लिए सिंगल और डबल यूज होते हैं। ये बेसिकली मेमोरी का साइज बता रहे हैं कि मेमोरी में ये 4 बाइट्स लेगा। बाइट का आपको पता होना चाहिए, बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। ये इंटीजर जो है ये 2 बाइट्स लेगा। ये 4 सिंगल में भी 4 बाइट्स आती हैं और डबल में 8 बाइट्स आती हैं। और इसी तरह ये आपके पास 2 डेसिमल और एप्लीकेशन आईडी भी डेटा टाइप्स हैं। आपके कोर्स में इतनी ही एडेड हैं। ओके, फील्ड साइज के बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में आपने नंबर को एंटर करना है। ये देखें, जनरल नंबर है, करेंसी है, करेंसी में आपके पास डॉलर साइन के साथ है, यूरो है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मीन के डेसिमल के बाद 2 नंबर्स या 2 डिजिट्स आने चाहिए, या स्टैंडर्ड है जिस तरह आप न्यूमेरिक नंबर्स लिखते हैं कि 3, then 4 5 6 डॉट 79, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे आपके पास एक डॉट आना है एंड सो ऑन। परसेंटेज में लिखना है तो आपके पास 7% का साइन शो होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नंबर को प्रेजेंट करेगा। अब जो भी नंबर इंटर करेंगे उसको वो इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग सेट कर देगा, जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये क्योंकि मैंने नंबर सेलेक्ट किया हुआ है तो इसमें डेसिमल प्लेसेस भी हैं
कि कितने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। ऑटो मीन कि जितनी भी हमारे पास आएंगी या हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं कि 4 डिजिट ले, 5 ले, 6 ले, 12 ले, 20 ले, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन कि जब आपका टेबल ओपन होगा तो उसमें कौन सी वैल्यू लिखी हुई आनी चाहिए। 0 लिखा हुआ नज़र आए या कोई और वैल्यू लिखी हुई नज़र आए, जैसे मैं यहाँ पे डैश लिख देती हूँ, या यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स हैं, इस पर आप क्लिक करें तो वो आपको कह रहा होता है कि आप बता दें कि आपकी फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। ओके, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो है इंडेक्सेस। इंडेक्स की वैल्यू ये आपके पास ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो हम 0 या 1 लिख देते हैं। देखें अब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या करेगा, इक्वल्स टू 1 मीन हमारे पास पहले से 1 लिखा हुआ आएगा रोल नंबर में। अच्छा, उसके बाद इंडेक्सेस क्या होते हैं कि आपने द नंबर आर क्रिएटेड टू ऑब्टेन एंड सॉर्ट रिकॉर्ड्स फास्टर इन एमएस एक्सेल, कि आप उनको एक एक एड्रेस असाइन कर देते हैं हर रिकॉर्ड को। जैसे मैंने सीरियल नंबर ऐड किया था ऑटो नंबर करके, वैसे ही अगर आप सीरियल नंबर नहीं ऐड करते तो आप इंडेक्स ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है, हर रिकॉर्ड को जितना भी डेटा आप एंटर करते हैं उसके साथ एक नंबर असाइन कर देता है, एक वैल्यू क्रिएट कर देता है, जिसकी बेस पे आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग मीन आप उसे अरेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें 2 ऑप्शन हैं आपके पास, देखें, येस, नो, डुप्लीकेट। इसका मतलब है कि वो नंबर्स, इंडेक्स आप ये ऐसे कह लें कि एड्रेस है, उसका एड्रेस जनरेट करेगा लेकिन डुप्लीकेट एड्रेस नहीं होगा। एक कॉलम के साथ, एक रिकॉर्ड के साथ अगर 1 आ गया है तो दूसरे के साथ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। लेकिन यहीं पे आपके पास ऑप्शन है येस, डुप्लीकेट्स, ओके। अगर आप इसको करेंगे तो वो क्या करेगा कि अब आपके पास इंडेक्स जनरेट करेगा, लेकिन एक जैसे 2 इंडेक्स भी जनरेट कर सकता है। लेकिन इसमें देखिए उसने इसे चेंज नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको नज़र आए, मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट किया हुआ था, तो रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो जब ये प्राइमरी की सेट है तो यहाँ पे डुप्लीकेट इंडेक्स आ ही नहीं सकते, ये यूनिक होना चाहिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इसलिए ये इसको हमेशा नो डुप्लीकेट रखेगा। तो या आप इंडेक्स को नो कर देंगे तो वो इंडेक्स जनरेट ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये प्राइमरी की है, अगर मैं नेम पे करूँ तो नेम की हमारे पास ये देखें चेंज हो जाती हैं फील्ड्स, लेकिन हमारे पास कोई और ऐसा डेटा टाइप हो जिसमें हमने, ये देखें इसमें भी इंडेक्स की ऑप्शन है, हम इसके साथ यस डुप्लीकेट्स ओके करेंगे तो वो उसने सेट कर दिया है। अब आपने देखा कि कैसे एमएस एक्सेस हमारे डेटा को सिक्योर कर रहा था। हमने जब प्राइमरी की पे एक ऐसा इंडेक्स अप्लाई करने की कोशिश की जो हमारे डेटा को गलत कर सकता था, उसमें डुप्लीकेशन ला सकता था, उसने उसी वक्त उसे एरर दे दिया और उसे सेट करने की हमें ऑप्शन ही हमसे छीन ली। हम सिर्फ यही सेट कर सकते थे, इसके अलावा और कोई सेट नहीं कर सकते थे। इसके बाद आपके पास आ जाता है फील्ड वैलिडेशन रूल्स। फील्ड वैलिडेशन रूल्स बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट कर रहे होती हैं। ये क्राइटेरिया हम क्यों सेट करते हैं, जैसे मैंने आपके रोल नंबर्स इंटर करने हैं, ये रोल नंबर की फील्ड है और मुझे पता है कि रोल नंबर 1 से लेकर 700 तक है। 1 और 700 के दरमियान में कोई वैल्यू आ सकती है, 700 से अबव कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए और 1 से लेस नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है वैलिडेशन रूल की, आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से वैलिडेशन रूल अपना डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे
किस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ओके यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर मैं ये एक क्राइटेरिया यहाँ पे देती हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक रूल आ गया है कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो ये अब कोई भी इसमें ज़ीरो या ज़ीरो से लेस वैल्यू इंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उसको एरर दे देगा, उसे कहेगा कि ये वैल्यू इसमें इंटर नहीं हो सकती। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन मीन कि हमारे डेटा की वैलिडेशन को चेक कर रहा है कि डेटा सही इंटर हुआ है या नहीं हुआ। ओके इसके अलावा आपके पास इसमें और भी बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे ग्रेटर देन 0 आपने चेक करना है या ज़ीरो इंटर नहीं हो सकते। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन बिल्डर है, यहाँ पे इस तरह का सिंबल, इट्स मीन के नॉट ज़ीरो, ग्रेटर देन और लेस देन 0 वैल्यूज आ सकती है, 0 नहीं आ सकता। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क लिखती हूँ तो ये कहेगा कि इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स या 3 डिजिट का नंबर आ सकता है, उससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ओके कर दें तो इट्स मीन इसमें अब ऑपरेटर नहीं आया। ओके ये इस तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं आएंगे। वैलिडेशन रूल में आप सिर्फ चेक न्यूमेरिक वैल्यू है तो इस पे आप न्यूमेरिक का दे सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारे पास होना चाहिए हमारा रोल नंबर। उसके बाद आपके पास आ जाता है वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन रूल के साथ ही ऑप्शन होती है वैलिडेशन टेक्स्ट की। ये बेसिकली बताता है कि हमारे पास अगर यूज़र -105 इंटर करता है, मीन जो हमने रूल लगाया है उसके अगेंस्ट कोई काम करता है तो हमने क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ एंटर नंबर्स which are greater than 0। तो अब जब भी वो वैल्यू नेगेटिव इंटर होगी या 0 इंटर होगा तो वो उसे ये मैसेज शो करवा देगा, जिसको हम क्या कहते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें वैल्यू इंटर करना ज़रूरी है या नहीं है। अब ये क्योंकि रोल नंबर प्राइमरी की है तो मैं इसे नो नहीं कर सकती, ये हमेशा यस ही रहेगा। इसका मतलब है कि यूज़र ने इसमें ज़रूर वैल्यू इंटर करनी है, वो इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिनको हम एम्प्टी छोड़ सकते हैं कि वैल्यू इंटर हो तब भी ठीक है, ना इंटर हो तब भी ठीक है। तो उस केस में हम रिक्वायर्ड को क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नो नहीं होगा क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन मीन कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे शो हो, टेबल के कॉलम के सेंटर में, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये सारी आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो आप जो सिलेक्ट करेंगे वहीं पे टेक्स्ट आपका लिखा हुआ शो होगा। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं इनपुट मास्क एंड कैप्शन। इनपुट मास्क और कैप्शंस क्या होते हैं? इनपुट मास्क ऐसे है कि आपने यूज़र से, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ मैंने एक फील्ड एंटर की है फ़ोन नंबर की और इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी है, नंबर।
अब आपको पता है फ़ोन नंबर होते तो नंबर्स ही हैं, लेकिन उनका कुछ सिंटैक्स होता है। मीन कि पहले कंट्री कोड, फिर सिटी कोड और उसके बाद हमारे पास नंबर आता है। तो वो एक उसका मास्क होता है जिसके अंदर उसे फिट होना चाहिए कि हमारे पास पहले 2 डिजिट होने चाहिए, फिर 3 डिजिट होने चाहिए सिटी कोड के, और फिर 7 डिजिट होने चाहिए नंबर के। तो वो जो हम फॉर्मेट उसका सेट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनपुट मास्क सेट करना। यहाँ पे उसने एरर दी थी कि आप पहले इस फील्ड को भी सेव करें, उसके बाद वो आपको इनपुट मास्क सेट करने की ऑप्शन देगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी। ओके, इनपुट मास्क ओनली वर्क्स विद टेक्स्ट एंड डेट फील्ड टाइप्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी डेटा टाइप रख सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है इनपुट मास्क की ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगेन टेबल सेव किया है मैंने। अब देखें वो आपको डिफरेंट इनपुट मास्क दे रहा है कि ये फ़ोन नंबर इस फॉर्मेट में आना चाहिए, जो भी नंबर इंटर हो उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दें, या ये वाला फॉर्मेट, जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखें उसने आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाए हुए हैं कि आपका डेटा किस तरह नज़र आना चाहिए टेबल में। तो वो आप इनपुट मास्क के थ्रू सेट कर सकते हैं। जो फॉर्मेट आप इंटर करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपके डेटा को, आप देखें यहाँ पे आप खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं। हमने फ़ोन नंबर लिया था, अब यहाँ पे उसने इंटर कर दिया है। प्लेस होल्डर करेक्टर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा करेक्टर आना चाहिए, फिर आप इसे नेक्स्ट करते जाएंगे। विदाउट द सिंबल्स इन द मास्क और विद द सिंबल्स इन द मास्क, इन दोनों में से जो आप सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर देंगे। अब इसका सिंटैक्स उसने शो कर दिया है कि पहले यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, फिर 3 डिजिट्स आएंगे, फिर ये 4 डिजिट्स आएंगे, और फिर ये आपके पास पूरा सिंटैक्स एक इसका सेट हो गया है। तो ये आपके पास बेसिकली सिंटैक्स होता है, मेथड और रूल टू राइट एनीथिंग और टू फिट एनीथिंग। तो आपके पास यहाँ पे इनपुट मास्क कंट्रोल द वैल्यू ऑफ ए रिकॉर्ड एंड सेट्स इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, आपके एक फॉर्मेट सेट कर रहा है कि इस तरह के इस वे में नज़र आएगा लिखा हुआ हमारे पास इनपुट मास्क। ओके, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है नेक्स्ट, वो है कैप्शन की। कैप्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे आप टेबल की हेडिंग दी हुई है ना फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो इसकी हेडिंग में क्या नज़र आना चाहिए, इसका लेबल क्या होना चाहिए, इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, वो आप कैप्शन में लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर है तो आप इसको कर सकते हैं होम, या आप इसको कर सकते हैं PTCL नंबर एंटर होना चाहिए। तो जब फ़ोन नंबर की जगह PTCL, ये उसका एक लेबल हमारे पास डिफाइन हो जाता है। इन सारी चेंजेस को मैं सेव करती हूँ। हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं जो कि सेट होती हैं हमारे पास। टेक्स्ट की कुछ चेंज हैं, कुछ डिफरेंट भी होती हैं हमारे पास, वो हम कल देख लेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर्स की सारी हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख ली हैं। अब मैं इस टेबल को ओपन करूं तो ये देखें आपके पास सारी ऑप्शंस आ गई हैं। ये तो हमने पहले से सेट किया हुआ था। ये एड्रेस आप इंटर कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कैलेंडर की ऑप्शन आई है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी थी, डेट एंड टाइम। तो आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ये देखिए मंथ को आगे पीछे कर रहा है, इस पर आप बैकवर्ड जाएंगे वो मंथ सेट, कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे वो डेट उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। फ़ी आ गया आपके पास। अब आप देखें फ़ी में आप कोई भी वैल्यू इंटर करेंगे वो उसको करेंसी में चेंज कर देगा, उसको करेंसी की वैल्यू में चेंज कर देगा। और क्योंकि मैंने नेक्स्ट में आप देखें 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास 1 आ रहा है। प्राइमरी की में दोबारा से वो वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या सेट की थी, 1 सेट किया था, इसलिए यहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद आपके पास सपोर्ट, ये देखें येस और नो सेलेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
तो उसने आपको क्या ऑप्शन दी है कि आप इसे सिलेक्ट करें, येस कर दें या नो कर दें। सीरियल नंबर में मुझे कोई वैल्यू इंटर नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसको मैंने क्या रखा था, ऑटो नंबर। इसने ऑटोमेटिकली 1, 2 और 3 जनरेट कर दिया। जब नया रिकॉर्ड इंटर करूँगी तो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी रिकॉर्ड नहीं है। जब इंटर करेंगे तो वो इसे ऑटोमेटिकली 4 कर देगा। इसके बाद पिक्चर की ऑप्शन है, आप इस पर राइट क्लिक करके ये देखें इंसर्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसे OLE रखा था। आप कोई भी पिक्चर यहाँ से खुद क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ से किसी भी फाइल से जाके सर्च करके आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। इसके बाद आपके पास वेबसाइट का लिंक है, इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। PTCL, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, उसने यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फ़ोन नंबर, लेकिन यहाँ पे शो क्या हो रहा है, PTCL, क्योंकि मैंने इसके कैप्शन को क्या कर दिया था कि यहाँ पे PTCL लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे नंबर्स बता सकते हैं और उसने देखें इनपुट मास्क पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे, फिर यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे और फिर यहाँ पे 4 डिजिट आएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर इंटर करें तो उससे देखें मैंने सिर्फ नंबर्स इंटर किए हैं, ये मार्क्स, ये डैश और ये इंटर नहीं किया उसने, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसे शो करवा दिया है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं अपने टेबल की फील्ड्स पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ज़रूरी नहीं होती कि हम सारी अप्लाई कर रहे हो, जो हमें चाहिए हो उसे हम सेट कर सकते हैं। कि आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं रिलेटेड टू फील्ड्स, कल इंशाल्लाह हम बाकी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।